हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हमारे बेसल गैंग्लिया के बारे में। देखो, ये जो वर्ड है ना बेसल गैंग्लिया, ये ऑलमोस्ट दूसरी टर्म के साथ भी आता है, जैसे कि आपका इंटरनल कैप्सूल है। अब ये जो है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके डीप प्रेजेंट होते हैं आपके सेरेब्रम कॉर्टेक्स में। अब जहाँ पे हमने इंसुला वर्ड पढ़ा था या फिर इंसुला के टर्म पढ़े थे, उसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सेम उसी तरह ये भी एक डीप स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये जो वर्ड आया है बेसल गैंग्लिया, इट इज अ मिसनॉमर। अब ये मिसनॉमर क्यों है? क्योंकि जब ये वर्ड गैंग्लियन यूज होता है ना, जनरली हम लोग जो हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि क्रैनियल पार्ट्स में प्रेजेंट है, उसके आउटसाइड सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि है तो ये वर्ड हमारे न्यूरॉन के या फिर हमारे न्यूरोनल बॉडी के अलॉन्ग ही है या फिर उसके रिलेशन में ही है, लेकिन ये जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारी क्रैनियल कैविटी के बाहर वाला जो भी हमारा नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है उसमें जनरली यूज होता है, तो इसलिए ये मिसनॉमर है। अब इसके जगह पे एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, न्यूक्लियर, ठीक है, बेसल न्यूक्लियर। तो किताबों में कहीं आपको बेसल गैंग्लियन दिखेगा, कहीं आपको बेसल न्यूक्लियर भी दिखेगा, या फिर एग्जाम में भी अगर क्वेश्चन आता है तो कभी बेसल न्यूक्लियर करके आ सकता है या फिर कभी बेसल गैंग्लियन करके आ सकता है। तो दोनों वर्ड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, एक्चुअली में है तो वही, लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ वर्ड जो है वो एज ए मिसनॉमर यूज किया है। तो गैंग्लियन का मतलब क्या है? गैंग्लियन इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल बॉडी विच प्रेजेंट आउटसाइड द क्रैनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है तो पार्ट ही नर्वस सिस्टम का ही, न्यूरॉन्स का ही पार्ट है, लेकिन वो हमारे क्रैनियल नर्वस सिस्टम के आउटसाइड प्रेजेंट है। एंड न्यूक्लिया क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल इनसाइड द नर्वस सिस्टम। जो भी हमारे क्रैनियल कैविटी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है हमारा, उसमें हमारे जो भी न्यूरोनल बॉडीज या फिर न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग न्यूक्लिया कहते हैं, ठीक है। तो हमें ये बेसल न्यूक्लिया पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो भी हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें बहुत माइनर स्ट्रक्चर्स है, लेकिन उसमें कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर एज अ क्लिनिशियन एज अ डॉक्टर आपको ये पता होनी चाहिए। क्योंकि जो भी पेशेंट्स आपके पास आते हैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स लेके आते हैं, बराबर। अगर आपको क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर से पैथोलॉजी समझ में आती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, तब आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो इसीलिए हमें हर एक चीज का नॉलेज प्रॉपरली होना जरूरी है कि आपके बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है जो ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। अगर वो फंक्शन की डिफॉर्मिटी हुई तो आपको पता चल जाएगा कि वो एग्जैक्टली कहाँ से यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है या फिर पैथोलॉजी कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो हमारा बेसल न्यूक्लिया फिर बेसल गैंग्लिया है, उसको पढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है हमारी मोटर एक्टिविटीज। जो भी हम लोग मोटर एक्टिविटीज करते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं हमारी एक बेसल न्यूक्लिया का इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है। एक समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कोई भी मोटर एक्टिविटी आप कंसिडर कर सकते हो, वॉकिंग टॉकिंग जो भी हम लोग करते हैं वो हमारी पूरी मोटर एक्टिविटीज होती है, लेकिन उसके पीछे का जो पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, वो एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपका बेसल न्यूक्लिया है या फिर बेसल गैंग्लिया है, ठीक है। यहाँ पर आता है दूसरा आपका सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम। अब ये जो दो यहाँ पर पार्ट है हमारे ब्रेन के, ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं या फिर कोलैबोरेशन में काम कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब हमने कुछ एरियाज या फिर कुछ ऐसे फंक्शंस पढ़े हैं हमारे ब्रेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स के, जहाँ पे हमने स्पेसिफिक एरियाज के साथ उसके फंक्शन को यहाँ पर डिस्कस किया, बराबर। अब समझते हैं कि बेसल न्यूक्लिया या फिर बेसल गैंग्लिया, सेरेबेलम और सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इन तीनों में क्या कनेक्शन प्रेजेंट होता है जब हम लोग कोई मोटर एक्टिविटी करते हैं। देखो, बेसल न्यूक्लिया हमारी मोटर एक्टिविटी के इनिशिएशन के लिए काम आता है, ठीक है। सो व्हाट इज द फंक्शन हियर? इनिशिएशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, इनिशिएशन ऑफ मोटर एक्टिविटी। सेरेबेलम सबसे इम्पोर्टेंट काम करता है कोऑर्डिनेशन का,
कोऑर्डिनेशन, जो भी मोटर एक्टिविटी हो रही है, जो भी बैलेंसिंग हो रहा है, वो आपकी कोऑर्डिनेशन का काम आपका सेरेबेलम का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हमारा बेसल न्यूक्लिया है वो सिग्नल भेजेगा हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, सेरेबेलम सिग्नल भेजेगा हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। तो दोनों यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, और वहाँ पे एग्जैक्टली क्या होता है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। जो भी हमारी यहाँ पर सेंसरी सिस्टम से एक हमारे इम्पल्स आया या फिर हमारा स्टिमुलस आया, उस पर कोई अगर मोटर एक्टिविटी करनी है तो बेसिकली हमें ये 3 स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ साथ इसके एक कोऑर्डिनेशन में और भी फंक्शन आता है या फिर और भी पार्ट आता है, वो होता है हमारा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस। तो कोई कोई जो सिग्नल्स है या फिर कोई कोई ऐसे स्टिमुलस है जो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, और कहीं कहीं आपका थैलेमस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिले सेंटर करके काम करता है। तो मान लेते एक सिग्नल ऐसा है जहाँ पे आपका बेसल न्यूक्लिया से सिग्नल गया थैलेमस में, सेरेबेलम से भी सिग्नल गया थैलेमस में, और थैलेमस से फिर पहुंचता है आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होता क्या है, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। तो हमारी मोटर एक्टिविटी के लिए ये 4 जो पार्ट्स है हमारे ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे बेसल न्यूक्लिया का आपका मोटर एक्टिविटी का इनिशिएशन होना, सेरेबेलम से आपके कोऑर्डिनेशन होना, फिर ये थैलेमस तक पहुंचना, इसके इम्पल्स, फिर यहाँ से कुछ फाइबर्स निकलेंगे जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक ये मैसेज पहुंचाएंगे, और फिर यहाँ पर आपकी जो भी एक्टिविटी होने वाली है उसका प्लानिंग एंड फाइनल एग्जीक्यूशन आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स के मोटर एरिया से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा ये हमारा फिजियोलॉजी होता है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी। अगर मान लेते किसी वजह से आपके बेसल न्यूक्लिया में कोई लीजन होता है, सेरेबेलम में कोई लीजन होता है, या फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई लीजन होता है, या फिर और कोई पैथोलॉजी होती है, तो हमें क्या क्या सिम्टम दिख सकते हैं। देखो बेसल न्यूक्लिया का यहाँ पे जो फंक्शन है हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जो भी हमारी मोटर एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी बेसल न्यूक्लिया से निकलने वाली है। तो मोटर एक्टिविटी के लिए अगर यहाँ पर बेसल न्यूक्लिया इंपॉर्टेंट है, तो जहाँ पे लीजन हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी मोटर एक्टिविटी कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाएगी। सेम उसी तरह सेरेबेलम में भी अगर हो रहा है तो भी हैम्पर्ड हो जाएगी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में हो रहा है तो भी हैम्पर्ड हो जाएगी। तो मोटर कॉर्टेक्स के या फिर हमारी मोटर एक्टिविटी के कौन से ऐसे टाइप्स है या फिर ऐसे कौन से डिसीज के एग्जाम्पल्स है जिसमें हमें इनमें डिफेक्ट मिलता है। देखो अगर बेसल न्यूक्लिया में अगर कहीं ना कहीं लीजन होता है तो आपको पार्किंसोनिज्म के लक्षण या फिर सिम्टम दिखाई देते हैं। पार्किंसोनिज्म में आपको क्या दिखाई देता है, डिस्काइनेजिया। अब सिंपल अगर हमने अगर कभी आपने पेशेंट देखा होगा पार्किंसोनिज्म का, उसमें आपको पेशेंट के ट्रिमर्स नजर आते हैं या फिर स्लो मूवमेंट नजर आता है। तो स्लो मूवमेंट क्यों होता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐड होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, तो वो भी इसका यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम लोगों को पैथोलॉजी में नहीं जाना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि बेसल न्यूक्लिया में अगर कोई लीजन होता है तो आपके मूवमेंट स्लो डाउन होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर डिस्काइनेजिया दिखता है और वो आपको पार्किंसोनिज्म या फिर पार्किंसन डिसीज में दिखता है। जब कोई लीजन आपके सेरेबेलम में होगा तो क्या होगा, आपके लॉस ऑफ टोन होगा, मसल्स का जो भी टोन होता है वो लॉस होगा क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सेरेबेलम में अगर कोई लीजन हो रहा है तो मसल का लॉस ऑफ टोन दिखेगा। और यहाँ पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर कोई लीजन होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में अगर कोई लीजन होता है, कोई पैथोलॉजी होती है, तो वहाँ पर आपको पैरालिसिस होगी। ठीक है, तो ये 3 डिसीज हमें याद रखना है। बेसल न्यूक्लिया के रिगार्डिंग आपको पार्किंसन याद रखना है, सेरेबेलम के रिगार्डिंग आपको लॉस ऑफ टोन या फिर लॉस ऑफ मसल टोन याद रखना है, और सेरेब्रल कॉर्टेक्स के रिगार्डिंग हमें पैरालिसिस ये वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो इसका कुछ क्लिनिकल पार्ट हो जिसकी वजह से हमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ साथ हमारा बेसल न्यूक्लिया पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे बेसल न्यूक्लिया में एग्जैक्टली क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व है। बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स आते हैं, एक कोर पार्ट होता है, एक एक्सेसरी पार्ट होता है। जो कोर पार्ट होता है ना वो 3 स्ट्रक्चर से बनता है। पहला कॉर्डेट न्यूक्लियस है, दूसरा है आपका पैलिडम जो कि इसको हम लोग ग्लोबस पैलिडस भी कहते हैं, और तीसरा है आपका प्लूटम। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये पैथोलॉजी, ये जो हमारे वर्ड्स है उसका मीनिंग क्या होता है। जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये भी हमारा कोर पार्ट में आता है, दूसरा पार्ट आता है हमारा प्लूटम, और तीसरा पार्ट आता है ग्लोबस पैलिडस। पहले ये 3 लोगों को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्लूटम, अगर हम लोग एम्ब्रियोलॉजिकली देखेंगे तो एक ही सेम मास से ये जनरेट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को एक ही साथ में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, नियोस्ट्राइटम।
नियोस्ट्राटम, नियोस्ट्राटम सॉरी, ठीक है, या फिर प्लेन स्ट्राइटम भी हम लोग इसको कहते हैं। एक तो नियोस्ट्राटम को या फिर स्ट्राइटम को, तो दोनों को मिला के हम लोग स्ट्राइटम या फिर नियोस्ट्राटम कहते हैं। और जो ग्लोबस पैलिडस होता है ना, इसको हम लोग पैलिडोस्ट्राइम कहते हैं, ठीक है, पैलियोस्ट्राइम कहते हैं, पैलियोस्ट्राइम। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, एक तो स्ट्राइम और या फिर नियोस्ट्राइम, दूसरा वर्ड होता है इसका पैलियोस्ट्राइम। अब ये जो ग्लोबस पैलिडस है और प्यूटामेन है, इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं, हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस भी आपकी बेसल न्यूक्लियर का ही पार्ट है। अब जो कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन है, इन दोनों को तो हमने देखा कि स्ट्राइटम या फिर नियोस्ट्राइटम कहते हैं, लेकिन इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं हमारा कॉर्पस स्ट्राइटम, कॉर्पस स्ट्राइटम, ठीक है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हमें याद रखने, कॉर्डेट न्यूक्लियस और प्यूटामेन, इन दोनों को एक कलेक्टिवली हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि इनका जो डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, वो सेम मास से होता है, इसीलिए यहाँ पर हमें ये दो वर्ड कलेक्टिवली याद रखने हैं, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन, विच इज नोन एज ए नियोस्ट्राइटम और अ स्ट्राइटम। And the globus pallidus, it is again a part of basal ganglia which also known as palliostryte, ठीक है, palliostrytum सॉरी। और इन तीनों को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं कॉर्पस स्ट्राइटम, और प्यूटामेन और ग्लोबस पैलिडम, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं हम लोग लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं इन तीनों के स्ट्रक्चर्स को या फिर इनके तीनों के हमारे जो फीचर्स होते हैं उनको। लेकिन उसके पहले हम लोग देखते हैं इसके आगे के जो कंपोनेंट्स है। पहले तीन कंपोनेंट हमने देखे, These are called core components, ठीक है। ये कोर कंपोनेंट्स है हमारी कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटामेन और हमारे ग्लोबस पैलिडस को हम लोग कोर कंपोनेंट ऑफ द बेसल न्यूक्लियर कहते हैं। फोर्थ कंपोनेंट आता है हमारा अमिगडाला। जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है ना, उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है, वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा अमिगडाला, ठीक है। फिफ्थ स्ट्रक्चर है सबस्टेंशिया नाइग्रा, और सिक्स स्ट्रक्चर होता है आपका सबथैलेमिक न्यूक्लियर। तो ये 6 स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग बेसल न्यूक्लियर, ठीक है, ये आपके सारे स्ट्रक्चर हो। अब देखो यहाँ पर ना 3 स्ट्रक्चर हमने जो कोर स्ट्रक्चर हमने देखे हैं वो यहाँ पर डायग्राम में शो किए। यहाँ पर देखेंगे ये स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ से ये पूरा ग्रे मैटर वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज योर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। अब एक चीज हमने पढ़ी थी कि लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में क्या क्या इन्वॉल्व है, एक तो आपका प्यूटामेन और दूसरा आपका पैलिडम, ग्लोबस पैलिडम, ठीक है। तो ये यहाँ से डिवाइडेशन होता है एक्चुअली। जो आउटर वाला पार्ट है, जो आउटर वाला पार्ट है या फिर लैटरल पार्ट है, वो आपका प्यूटामेन होता है, ठीक है। और जो मीडियल वाला पार्ट होता है वो आपका ग्लोबस पैलिडस होता है, ठीक है। और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, अब इसके जस्ट बाहर में अगर देखोगे तो आपको ये यहाँ पे एक व्हाइट मैटर की फाइबर दिखेगी या लाइनिंग दिखेगी। ये जो व्हाइट मैटर की लाइनिंग है, इसको हम लोग एक्सटर्नल कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको? एक्सटर्नल कैप्सूल का पार्ट है। और एक्सटर्नल कैप्सूल के बाहर अगर देखोगे, ये फिर से ग्रे मैटर आपको दिखेगा। यहाँ पर ये ब्लू कलर से शो करता हूँ मैं, एक सेकंड, ठीक है। ये जो ग्रे मैटर वाला पार्ट है, ये मैंने ब्लू कलर से शो किया। जहाँ पे आपको एक्सटर्नल कैप्सूल के बाहर ये स्ट्रक्चर दिखेगा, इट इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रम। क्या कहते हैं हम लोग इसको? क्लॉस्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब क्लॉस्ट्रम के बाहर अगेन यू हैव अ व्हाइट मैटर फाइबर्स, ठीक है। यहाँ पे ये आपका व्हाइट मैटर फाइबर्स आएगा, और ये व्हाइट मैटर फाइबर्स आपके कहाँ इन्वॉल्व होते हैं? आपके इंसुला, ठीक है। अगर हम लोग आउटसाइड टू इनसाइड अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे या फिर लैटरल टू मीडियल स्ट्रक्चर देखेंगे, तो हमें क्या क्या मिलने वाला है? पहला, यहाँ पर ये इंसुला स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पूरा आपका इंसुला वाला पार्ट है, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इंसुला के बाद में जो स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, ये जो व्हाइट मैटर वाला पार्ट है, ठीक है। ये जो व्हाइट मैटर वाला पार्ट है, इसके जस्ट अंदर आपको क्लॉस्ट्रम दिखेगा, ठीक है। ये है आपका क्लॉस्ट्रम, विच इज अ पार्ट ऑफ ग्रे मैटर। उसके बाद में फिर ये व्हाइट मैटर की लाइनिंग दिखेगी यहाँ पर, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल कैप्सूल, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल कैप्सूल। उसके बाद में दो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे जो डिवाइडेडली यहाँ पर कनेक्टेड भी है, ठीक है।
जो आउटर पार्ट होता है जिसे हम लोग ग्लूटामिन कहते हैं, और इनर पार्ट होता है उसको हम लोग ग्लोबस पैलिडस कहते हैं, ठीक है। और इन दोनों को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। कौन सा? लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है जो हमें याद रखने हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके इसके स्ट्रक्चर को और डीपली। अब पहले वो पूरे स्ट्रक्चर देखने से पहले हम लोग और थोड़ा डीप जाते हैं हमारे न्यूरोस्ट्राटम के बारे में, स्ट्राइटम के बारे में, ठीक है। जो न्यूरोस्ट्राटम है, ये जो न्यूरोस्ट्राटम है वो अगेन डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स में कौन से? एक तो वेंट्रल और दूसरा है डॉर्सल, ठीक है। डॉर्सल पार्ट आगे जाके हमारा एंटीरियर पार्ट बनाता है, वेंट्रल पार्ट आगे जाके हमारा इंफीरियर पार्ट बनाता है, ठीक है। सॉरी, सुपीरियर डॉर्सल और वेंट्रल इंफीरियर बनाता है, बराबर। तो जो वेंट्रल पार्ट होता है, मतलब जो भी आपका न्यूरोस्ट्राटम है, न्यूरोस्ट्राटम में आपके कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व थे? एक तो आपका कॉर्पस, सॉरी हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस और हमारा प्यूटन, ठीक है। ये दो पार्ट्स आपके न्यूरोस्ट्राटम के इंक्लूडेड है। अब इसमें दो पार्ट्स हम लोगों को देखने हैं, एक तो वेंट्रल पार्ट और दूसरा है आपका डॉर्सल पार्ट, ठीक है। जो डॉर्सल पार्ट होता है ना, उसमें आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस प्लस प्यूटन, ये दोनों स्ट्रक्चर आपके डॉर्सल पार्ट में आते हैं। जो वेंट्रल वाला पार्ट है ना, उसमें एक स्ट्रक्चर आता है न्यूक्लियस अकम्बस, ठीक है। न्यूक्लियस अकम्बस। तो न्यूरोस्ट्राटम के दो पार्ट्स हैं, एक वेंट्रल और एक डॉर्सल। डॉर्सल पार्ट में आपके जो मेन दो स्ट्रक्चर है, कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड हमारा ग्लूटामिन, ये दो स्ट्रक्चर डॉर्सल में आएंगे। वेंट्रल साइड पे आपको मिलता है न्यूक्लियस अकम्बस, ठीक है। सेम उसी तरह हमारा जो पैलियोस्ट्राटम है, पैलियोस्ट्राटम, ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक वेंट्रल और दूसरा है डॉर्सल, ठीक है। जो डॉर्सल वाला पार्ट है वो आपका यहाँ पर ग्लोबस पैलिडस को इंक्लूड करता है, ग्लोबस पैलिडस, और इसी का एक एक्सटेंशन आपके वेंट्रल पार्ट में मिलता है, ठीक है। इसका एक्सटेंशन आपको वेंट्रल पार्ट में मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंशिया इग्नोमिनेटा, ठीक है, सब्सटेंशिया इग्नोमिनेटा। और ये सब्सटेंशिया इग्नोमिनेटा क्या है? ये आपकी ग्लोबस पैलिडस का एक एक्सटेंशन होता है जो आपके वेंट्रल पार्ट में भी आता है, ठीक है। तो ये दो स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं जिनका डिवाइडेशन वेंट्रल और डॉर्सल साइड्स में हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस के बारे में। कॉर्डेट न्यूक्लियस वैसे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विच इज अ सी शेप और अ कॉमा शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। इज अ सी शेप और अ कॉमा शेप स्ट्रक्चर और अ न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय द लैटरल वेंट्रिकल। तो ये जो आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस है ये पूरा सराउंड किया जाता है आपके लैटरल वेंट्रिकल्स के द्वारा, ठीक है। द कॉन्केविटी ऑफ सी एनक्लोजेस द थैलेमस एंड इंटरनल कैप्सूल, मतलब जो भी आपकी हमारी कॉर्डेट न्यूक्लियस की जो कॉन्केविटी है उसमें आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखेगा? एक तो थैलेमस दिखेगा और दूसरा इंटरनल कैप्सूल दिखेगा। अब इसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक बॉडी होता है, एक टेल होता है। अब इनके रिलेशन को थोड़ा यहाँ पर डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो कैविटी आपको दिख रही है ये पूरी आपकी लैटरल वेंट्रिकल की कैविटी, ठीक है। ये पूरी लैटरल वेंट्रिकल की कैविटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका एंटीरियर पार्ट होता है, ये इसका सेंट्रल पार्ट होता है हमारी लैटरल वेंट्रिकल का। यहाँ पर ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है, ठीक है। ये पूरा आपका लैटरल वेंट्रिकल है। अब लैटरल वेंट्रिकल के अंदर आपको यहाँ पर कॉर्डेट न्यूक्लियस ढूंढना है, ठीक है। और कॉर्डेट न्यूक्लियस के अंदर भी दो स्ट्रक्चर आपको ढूंढने हैं, एक तो आपका थैलेमस है और दूसरा है आपका इंटरनल कैप्सूल। लेकिन यहाँ पर एक एक करके हम लोग इसके हेड, बॉडी और टेल को समझते हैं। देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिया है इट इज अ सी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, आपको दिख रहा है। दिस इज अ सी शेप स्ट्रक्चर विच इज नोन एज कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है। ये है आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस। और कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाहर आपको ये जो कैविटी दिख रही है दिस इज अ लैटरल वेंट्रिकल, ठीक है, ये आपका लैटरल वेंट्रिकल। अब यहाँ पर समझना ये जरूरी है हमें कि बॉडी कौन सी है, हेड कौन सा है और टेल कौन सा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हेड होगा वो सामने होगा, बॉडी होगी मिडल में होगी और टेल होगा जो लास्ट वाला पार्ट होगा। तो यहाँ पर दिस इज अ हेड, दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज अ टेल पार्ट, ठीक है। ये आपका हेड वाला पार्ट हुआ कॉर्डेट न्यूक्लियस का, दिस इज अ बॉडी, मिडल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट इज और टर्मिनल पार्ट इज द टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब जो हेड होता है ना
इसमें क्या है, इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। तो ये लैटरल वेंट्रिकल का एंटीरियर पार्ट है या फिर एंटीरियर हॉर्न है, इसका क्या बनाएगा, ये फ्लोर बनाएगा। मतलब लैटरल वेंट्रिकल का फ्लोर किससे बना है, आपकी हेड से, कॉर्डेट न्यूक्लिया के हेड से। एंड मीडियल वॉल ऑफ द एंटीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। ठीक है, तो इंटरनल कैप्सूल का आपको यहाँ पर मीडियल साइड दिखेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इंटरनल कैप्सूल है और इसका मीडियल साइड क्या किससे बन रहा है, या फिर मीडियल वॉल ऑफ द एंटीरियर लिम्ब किससे बन रहा है, आपका यहाँ पे आपकी हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ठीक है, ये हुआ हेड। अब बॉडी को बात देखते हैं। बॉडी भी हमारी सेंटर पार्ट में प्रेजेंट है, बराबर। यहाँ पर ये हमारी बॉडी है। बॉडी फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। तो लैटरल वेंट्रिकल का ये एंटीरियर पार्ट था, ये सेंट्रल पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये यहाँ पर इंफीरियर पार्ट है, बराबर। तो सेंट्रल पार्ट का यहाँ पर फ्लोर ही बनाएगा क्योंकि ये ऊपर साइड ही प्रेजेंट है। तो यहाँ पर भी हमारी बॉडी से हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ द या फिर फ्लोर ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ लैटरल वेंट्रिकल बन रहा है, which lies medial to the posterior limb of the internal capsule। तो posterior limb के just lies medial to the posterior limb of the internal capsule ये present होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारा थैलामस है ना, यहाँ पर ये जो पार्ट है दिस इज अ थैलामस। ठीक है, ये आपका थैलामस है और ये आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस, सॉरी ये आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी थैलामस प्रेजेंट है और ये आपका सेंट्रल पार्ट है विच इज अ बॉडी ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, इन दोनों को सेपरेट करने वाला एक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग स्ट्राया टर्मिनालिस कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्राया टर्मिनालिस। और स्ट्राया टर्मिनालिस के साथ साथ यहाँ पर थैलामोस्ट्राइट वेन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका बॉडी का पार्ट है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बॉडी का पार्ट आपके थैलामस से जो सेपरेट करने वाली चीज होती है उसे हम लोग स्ट्राया टर्मिनालिस कहते हैं। तो ये पेन जो होगा ये आपका स्ट्राया टर्मिनालिस होगा। और ये पेन के अलावा मतलब ये जो स्ट्राया टर्मिनालिस है इसके अलावा आपको थैलामोस्ट्राइटल वेन मिलेगी। ठीक है, तो ये दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं रिगार्डिंग द बॉडी ऑफ कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब टेल वाला जो पार्ट होता है ना, इट फॉर्म द रूफ ऑफ द इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल। अब जैसे कि ये यहाँ पे सुपीरियर हम लोगों को लैटरल वेंट्रिकल मिल रहा था, तो जैसे आप नीचे जाओगे मतलब इंफीरियर साइड पे जाओगे तो आपका जो यहाँ पे ऊपर साइड पे फ्लोर बना रहा था, यहाँ पे नीचे साइड में आपका जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है वो आपके जस्ट सुपीरियर साइड में प्रेजेंट होगा। मतलब जो लैटरल वेंट्रिकल का इंफीरियर पार्ट है उसके जस्ट सुपीरियरली आपको लैटरल वेंट्रिकल के आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस का टेल मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, आपका रूफ बनेगा, और वो भी कौन सा, इंफीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल का। ठीक है, डायग्राम में ही देखते हैं यहाँ पर। तो ये आपका लैटरल वेंट्रिकल का इंफीरियर पार्ट है। ठीक है, अब ये इंफीरियर पार्ट का यहाँ पर जो रूफ बन रहा है वो आपकी कॉर्डेट न्यूक्लियस के टेल से बनेगा। ठीक है, ये आपका कॉर्डेट न्यूक्लियस का टेल है। और यहाँ पर टर्मिनल पार्ट पे जहाँ पे आपका टेम्पोरल पोल प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग कहते हैं अमिग्डाला या फिर अमिग्डालाइट बॉडी। ठीक है, ये टर्मिनल पार्ट होता है आपकी कॉर्डेट न्यूक्लियस का। ये जो एलिवेटेड पार्ट या फिर बल्ज पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा अमिग्डाला होता है या फिर इसको हम लोग अमिग्डालाइड बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। इट फॉर्म्स द रूफ ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लैटरल वेंट्रिकल एंड एंड्स बाय द जॉइनिंग अमिग्डालाइड बॉडी एट द टेम्पोरल पोल। तो ये कहाँ पे एंड हो रहा है, हमारे टेम्पोरल पोल पे, और कहाँ पे किसको जॉइन कर रहा है, यहाँ पे अमिग्डालाइड बॉडी। ठीक है, इट इज रिलेटेड मीडियली टू द स्ट्राया टर्मिनालिस, क्योंकि ऊपर साइड में हम लोगों को स्ट्राया टर्मिनालिस मिलेगा। लैटरल साइड पे देखेंगे हम लोग टैपेंटम मिलेगा। टैपेंटम क्या है, ये टैपेंटम हमारे स्प्लेनियम का पार्ट होता है, फिर हमारे कॉर्पस कैलोजम का पार्ट होता है। एंड सुपीरियरली टू द सब लेंटिफॉर्म पार्ट्स ऑफ द इंटरनल कैप्सूल एंड द ग्लोबस पैलेडस। तो ग्लोबस पैलेडस ये हमारा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का पार्ट होता है। तो इसके यहाँ पर सुपीरियरली आपको क्या दिखेगा, ग्लोबस पैलेडस भी दिखेगा, और सब लेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल का भी यहाँ पे हमें देखने वाला है। ठीक है, तो ये इसके टेल की कुछ रिलेशन है। अब देखते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस को, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में दो स्ट्रक्चर आपके इन्वॉल्व होते हैं। ये आपका पूरा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर ये पूरा बल्ज पार्ट दिख रहा है, दिस इज अ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में क्या क्या आता है आपका, एक तो ग्लोबस पैलेडस एंड ट्यूटम। इनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं,
लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का इट इज अ लेंस शेप्ड पार्ट और अ लेंस शेप्ड न्यूक्लियस which forms the lateral boundary of internal capsule. It is a large lens-shaped part or a nucleus which forming the lateral boundary of internal capsule. Internal capsule की lateral boundary बनाता है आपका lentiform nucleus which lies beneath the insula and claustrum. तो हमने ऑलरेडी ऊपर की जो डायग्राम हमने देखी थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ पे मिलेगा आपको। ये क्लॉस्ट्रम जो होता है ये ग्रे मैटर का ही पार्ट है और इंसुला हमने ऑलरेडी डिस्कस किया विच इज द सेंट्रल लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इंसुला और क्लॉस्ट्रम के जस्ट बीनीथ आपको मिलेगा आपका लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस विच इज फॉर्म्ड बाय द प्यूटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, इनमें 3 सरफेसेस आपको मिलेंगे। ठीक है, एक होता है मीडियल सरफेस, एक लैटरल सरफेस और एक इंफीरियर सरफेस। तो ये जो है ये आपका लैटरल सरफेस है, यहाँ पर आपको दिखेगा ये इंफीरियर सरफेस है और इसके जस्ट अपोजिट में आपको मिलेगा मीडियल सरफेस ऑफ द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हमारी कॉर्डेट न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इसके बाद में कुछ कनेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी जो कॉर्पस प्राइटम है, ठीक है, उसमें कौन से कनेक्शन ऐसे है जो इफरेंट है और एफरेंट भी है। मतलब जहाँ पे आपके कुछ फाइबर्स अंदर आ रहे हैं, कुछ फाइबर्स बाहर जा रहे हैं। तो हर एक स्ट्रक्चर के अलावा हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इफरेंट कौन सा और एफरेंट कौन सा। तो पहला हम लोग देखते हैं नियोस्ट्राटम के बारे में। तो नियोस्ट्राटम में हमने देखा था कि आपका पैलिडस आता है, नियोस्ट्राटम में आपका प्यूटामेनिक आता है और कॉर्डेट न्यूक्लियस भी आता है। ठीक है, प्यूटामेन प्लस कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड प्यूटामेन को यहाँ पर जोड़ने वाले और यहाँ से निकलने वाले फाइबर्स कौन से हैं। पहले देखते हैं एफरेंट फाइबर्स, मतलब ये कहाँ से सिग्नल ले रहा है। ठीक है, या फिर कहाँ से स्टिमुलस लेता है। पहला आता है कॉर्टिकोस्ट्राइटल फाइबर। तो कॉर्टिकोस्ट्राइट मतलब क्या हुआ, जो भी कनेक्शन है या फिर जो भी फाइबर्स है आपकी सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे। ठीक है, दूसरा है थैलेमोस्ट्राइटेड फाइबर। तो थैलेमस मतलब हमारा जो पार्ट है थैलेमस का, वहां से जो भी हमारा एंटेरियर न्यूक्लियस से आता है वो आपका हमारी नियोस्ट्राटम में आ रहा है। तीसरा है नाइग्रोस्ट्राइटेड। नाइग्रो में क्या है आपका, जो हमारा हमने देखा था कि हमारा जो नाइग्रस का पार्ट होता है, नाइग्रस का पार्ट वहां से फाइबर्स निकल के आ रहे और वो कहाँ पे आ रहे हैं हमारे नियोस्ट्राटम में। ठीक है, नियोस्ट्राटम में, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइग्रोस्ट्राटस। ठीक है, ये एक हमारा बेजल न्यूक्लिया का ही पार्ट है। उसके बाद में रैफे न्यूक्लियस क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। ये आपके मिड ब्रेन का पार्ट है। तो मिड ब्रेन से भी जो भी फाइबर्स आएंगे वो भी हमारी नियोस्ट्राटम में आएंगे। और फिफ्थ पार्ट है आपका अमिगडाला विच इज अ पार्ट प्रेजेंट एट द टेम्पोरल पोल एंड जो हमारा जो हमारा कॉर्डेट न्यूक्लियस का एंड पार्ट था, टेल वाला पार्ट था, उसके साथ ये कनेक्टेड होता है आपका अमिगडाला। तो अमिगडाला से भी फाइबर्स आएंगे हमारी नियोस्ट्राटम में। तो 5 जगह से ये एफरेंट फाइबर्स लेता है। कौन से कॉर्टिकोस्ट्राइटेड, ठीक है, कॉर्टिकोस्ट्राइट, उसके बाद में थैलेमोस्ट्राइट, उसके बाद में सब्सटेंशिया नाइग्रा से आने वाले नाइग्रोस्ट्राइट, और उसके बाद में मिड ब्रेन से आने वाले रैफे न्यूक्लियस वाले और हमारा अमिगडाला वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये एफरेंट फाइबर्स कलेक्ट आता है। अब इफरेंट कौन से, मतलब यहाँ से आउटसाइड जाने वाले फाइबर्स या फिर हमारे कनेक्शन कौन से। फर्स्ट है स्ट्राटोपैलिडस। तो स्ट्राटोपैलिडल में क्या आएगा, जो हमारी नियोस्ट्राटम है वहां से फाइबर्स जाएंगे कहाँ पे, आपके ग्लोबस पैलिडस। ठीक है, ग्लोबस पैलिडस पे यहाँ पर फाइबर जाएंगे, इसीलिए इसको स्ट्राटोपैलिडल। ठीक है, दूसरे फाइबर्स है स्ट्राटोनाइग्रल, मतलब आपकी नियोस्ट्राटम से आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा पे ये फाइबर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 ही फाइबर आपके इफरेंट फाइबर से आपके नियोस्ट्राटम में। अब देखते हैं पैलियोस्ट्राटम के बारे में। जो पैलियोस्ट्राटम उसमें एफरेंट फाइबर मतलब जो आने वाले फाइबर्स है वो सिर्फ 2 जगह से आते हैं। एक तो पहला जो हमारी नियोस्ट्राटम का इफरेंट फाइबर है जो कि हमारा स्ट्राटोपैलिडल है, बराबर। तो स्ट्राटोपैलिडल ये हमारी जो नियोस्ट्राटम है उसके लिए इफरेंट का काम कर रहा है, लेकिन जो पैलिडोस्ट्राटम है उसके लिए एफरेंट का काम कर रहा है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है आपका हमारा सब थैलेमोपैलिडल, मतलब यहाँ पे आपको सब थैलेमस न्यूक्लियस है, यहाँ पर पैलिडस में फाइबर्स आ रहे हैं, उसको हम लोग सब थैलेमोपैलिडल कहते हैं। ठीक है,
ये दो ही एफरेंट फाइबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ से निकलने वाले जो इफरेंट फाइबर्स है वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इफरेंट फाइबर 5 टाइप में हम लोगों को देखने। पहला पैलिडोथैलेमिक, मतलब यहाँ से थैलामस को भी जाएगा। थैलामस के जो फाइबर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एक्चुअली। एक एंजा लेंटिकुलरिस कहते हैं हम लोग, और दूसरा होता है लेंटिकुलर फैसिकुलरिस। ठीक है, तो ये 2 वर्ड भी आप सबको याद रखो, ऐसा कुछ ज्यादा इसमें खास नहीं है। ठीक है, दूसरा है पैलिडो नाइग्रम, मतलब आपके सब्सटेंशिया नाइग्रा को जो यहाँ पर फाइबर जा रहे जो आपके पैलिडस से निकल रहे वो हम लोग कहते हैं इसको पैलिडो नाइग्रम कहते हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट होता है पैलिडो सबथैलेमिक, मतलब जो आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस को जा रहा है। चौथा पार्ट होता है पैलिडो टेगमेंटल। अब ये टेगमेंटल ये भी हमारा मिड ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके फाइबर्स जो पैलिडम से निकल रहे और टेगमेंटम को जा रहे वो हमारे पैलिडो टेगमेंटल हो गए। फिर पैलिडो हैवेनुला, जो हमारा हैवेनुला न्यूक्लियस अगर हैवेनुलर बॉडी देखे थे हमने, वहां तक ये फाइबर जा रहे थे, इसको हम लोग कहेंगे पैलिडो हैवेनुला। तो जो आपका पैलियोस्ट्रैटम है उसमें से 5 इफरेंट फाइबर्स है और 2 एफरेंट फाइबर है। ठीक है, अब जो हमारा कॉर्पस स्ट्रैटम है या फिर हमारा जो बेसल गैंग्लियन है उसके जो फंक्शन होते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके फंक्शंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,